हैप्पी छठ एवरीवन। आज है छठ का दूसरा दिन जिसे हम खरना पूजा कहते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ खरना पूजा कैसे संपन्न की जाती है। तो मेरी वीडियो पे बने रहें और देखें कि हमारी पूजा कैसे होती है। तो आइए चल के देखते हैं खरना पूजा की तैयारियां मेरे घर पे कैसे हो रही है। अब मैं जा रही हूँ अंदर की साइड, यहाँ मम्मी जी बैठी हैं जहाँ खरना पूजा हो रहा है। अब मैं कारीगर भैया के पास जा रही हूँ जहाँ प्रसाद बन रहा है कि सारे रिलेटिव और हमारे नेबर्स के लिए। खरना पूजा के बाद ही सब ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। भैया अब सब्जी काट रहे हैं जो आप देख रहे हो, और खीर यहाँ पे भी बन रहा है। खीर अंदर भी बन रहा है प्रसाद वाला, वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा। अब मम्मी जी खरना पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं। अब हो रहा है चूल्हा पूजन। चूल्हा पूजन करने के बाद प्रसाद मम्मी जी बनाएंगी, फिर उसे ग्रहण करेंगी, फिर ही प्रसाद वितरण होगा नेबर्स में और रिलेटिव में। छठ पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में मनाया जाता है। दिवाली के बाद इसकी बहुत मान्यता है। ये सूर्य देव की पूजा होती है और उनकी लाडली बहन की, जिन्हें हम छठी माई कहते हैं। हमारी छठी मैया काफ़ी ज़्यादा चंचल स्वभाव की हैं, इसीलिए उनकी पूजा में कोई तरह की गड़बड़ी और कोई तरह का नियम उल्लंघन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं। पूजन हो चुका है। अब हम प्रसाद बनाने वाले हैं। मेरी मम्मी जी प्रसाद बना रही हैं। इसमें गुड़ की खीर बनाई जाती है और सफ़ेद खीर दोनों बनाई जाती है। गुड़ की खीर की विशेषता ज़्यादा है, उसे बनाना बहुत ज़रूरी है। खीर बन चुका है, अब उस पर रोटी सेकी जाएगी। मम्मी जी अब रोटी सेक रही हैं, जैसा आप देख रहे हैं। यही है खरना का प्रसाद, गुड़ की खीर, सफ़ेद खीर और रोटी। अब मम्मी जी जैसे पूजा कर रही हैं, अब हो रहा है हवन। प्रसाद बन चुका है, छठी मैया को दिया जा चुका है। अब मम्मी हवन कर रही हैं। अब बन चुका है और हवन हो चुका है। अब खरना पूजा हो रही है, माता को सारा भोग लगाया जाएगा। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि उसे नहीं देखा जाता है। वो जो उपवास करते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। और अब खरना पूजा कंप्लीट हो चुका है। अब मम्मी जी को मामी जी सिंदूर लगा रही हैं। पूजा के बाद सारे लोग छठी माई का आशीर्वाद लेंगे और एक दूसरे को सारी सुहागनें सिंदूर लगाएंगी। जी मुझे भी सिंदूर लगा रही हैं। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि सारी सुहागनें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, तो अब मैं भी आशीर्वाद ले रही हूँ उनसे। और ये रही मेरी प्यारी छोटी सिस्टर, और ये अपने जीजू के साथ मिलके डेकोरेशन में मदद कर रही हैं। अब सारे नेबर्स और रिलेटिव्स आने लगे हैं प्रसाद खाने के लिए। तो अब ये कंप्लीट होते ही हम प्रसाद ग्रहण करवाएंगे सबको। फुलाई नहीं, तुम्हारा फुलाया हुआ तोड़ दी। वहाँ थोड़ी बहुत मस्ती ठिठोली होती हुए आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा करना।
अब मैं कारीगर भैया को थोड़ा बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है, क्योंकि भैया बंगाली हैं और ये है बिहार का महापर्व छठ पूजा। तो मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ और वो बेचारे थोड़े अकेले भी हो गए थे, तो मैं थोड़ा उनकी मदद कर दे रही हूँ। ये है मेरे प्यारे फादर इन लॉ, ये मेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि इनको लगा कि मुझे बहुत काम पड़ रहा है, तो ये बोले कि तुम बेटा थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और आप लकी होगे अगर आपको ऐसे फादर इन लॉ मिलेंगे। मेरे नेबर्स प्रसाद खाने आने लगे हैं, अब मैं सबको प्रसाद खिला रही हूँ और मम्मी जी खड़ी हैं। मम्मी जी का भी आशीर्वाद सब ले करके ही प्रसाद खाते हैं, तो मैं अब वही कर रही हूँ। सारे लोग प्रसाद खा के जा चुके हैं, अब रात के बज रहे हैं 1 और मैं हेल्प कर रही हूँ मम्मी जी की रात का प्रसाद बनाने में, जो ठेकुआ होता है। तो अब मैं पानी ला रही हूँ, हम अच्छे से सारे फल को धो करके प्रसाद बनाएंगे। रात के हो रहे हैं 2 और हम ठेकुआ बना रहे हैं जो प्रसाद के लिए बनता है और इसे हम घी में बनाते हैं। हम रात को ही बनाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बनता है, ये सारे रिश्तेदारों नेबर्स हर किसी में बांटा जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बनता है 10 किलो 15 किलो। तो इसलिए हम रात से ही बना रहे हैं क्योंकि हमें ये प्रसाद बनाते बनाते सुबह हो जाएगी। और आप देख ही सकते हैं कि ठेकुआ कैसे बनाया जाता है। ये वही गेहूं है जो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, जो गेहूं हम सुखा रहे थे, ये उसी गेहूं से बनने वाला ठेकुआ प्रसाद है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मौसी जी अब सूप को कलर कर रही हैं, ये भी नियम है। मौसी जी सूप को क्यों कलर कर रही हैं आप? ये व्हाइट नहीं रखा जाता बेटा। अच्छा, तो सूरज भगवान की ये कलर ही पसंद है सूरज भगवान को। अच्छा, मौसी जी ये कहना चाह रही हैं कि सूरज भगवान को कलरफुल चीज़ें पसंद हैं, तो वो सूप को कलर कर रही हैं। इसका भी नियम है छठ पर्व में कि आप इसे सूप को कलर करके ही, इसे शुद्ध करके, तो धो करके आप इसे अच्छे तरह से शुद्ध करें और इसे आलता से कलर करें। आलता भी आप जानते ही हैं, हिंदू समाज में हम बहुत पवित्र और शुभ मानते हैं, तो उसी से हम कलर कर रहे हैं। संध्या अर्घ की तैयारी के लिए सुबह का 4 बज चुका है और अब हमारी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं सोने और कल अब मैं मिलती हूँ आपको संध्या की अर्घ पे। तो मेरी वीडियो पे बने रहें और देखें हम छठ पूजा कैसे मनाते हैं।